जय हिंद फ्रेंड्स। आर्थिक नियोजन की पहली वीडियो में हमने नियोजन का इतिहास पढ़ चुका है। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना से शुरू करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय अवधि था 1951 से 56। यानी 1951 में शुरू हुआ तो 5 वर्ष जोड़िएगा तो 56 तो ऐसे ही होगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल 1951 से 56 था। यह हेराल्ड डोमोर मॉडल पे आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। इस योजना में कृषि उत्पादन अपने लक्ष्य से 2 गुना बढ़ गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसे बहुउद्देशीय नदी परियोजना चालू की गई। तो भाखड़ नांगल, दामोदर नदी घाटी एवं हीराकुंड जैसे बहुउद्देशीय परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में चालू हुई थी। कृषि क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता उद्देश्य में आता है। जो कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य में शामिल था। इसके पश्चात न्यूनतम समय में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुत्थान तथा औद्योगिकीकरण हेतु वांछित पृष्ठभूमि तैयार करना, ये सभी पंचवर्षीय योजना के अंदर है। इसके बाद यह योजना जो है 2 वर्षों में अच्छी उत्पादन के कारण सफल रही। ठीक है। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय अवधि 1956 से 61 था। 1956 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। यह पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित थी। इसकी मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग, यहाँ पे मिसप्रिंट है तो भारी उद्योग है, यहाँ पे भारी उद्योग को स्थापित करना था। भारी उद्योग के स्थापना के लिए विदेशों से अत्यधिक ऋण लेना पड़ा, जिस कारण से इस योजना को असफल माना जाता है। भारत में बड़े बड़े स्टील प्लांट इसी योजना में लगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़े बड़े स्टील प्लांट लगे, जैसे राउरकेला उड़ीसा जर्मनी की सहायता से लगा, और भिलाई छत्तीसगढ़ सोवियत संघ की सहायता से। तो राउरकेला किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में। भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ की सहयोग से। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से संयंत्र की स्थापना हुई। इसके बाद इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष जोर देकर तीव्र औद्योगिकरण करना, रोजगार अवसरों में बड़े पैमाने पर प्रसार, आय व धन की असमानता में कमी करना और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण करना। और एक मुख्य बात, ये जो तीन था, भिलाई भिलाई था, राउरकेला था और दुर्गापुर था। भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और ये जो झारखंड में है, झारखंड का जो बोकारो स्टील प्लांट था, यह यूएसएसआर की सहयोग से यानी सोवियत संघ की सहायता से तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट लगा था। ठीक है। इसके पश्चात तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय अवधि था 1961 से 1966। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या था? 1961 से 1966। इस योजना का उद्देश्य कृषि तथा उद्योग दोनों को बढ़ावा देना था। यह अब तक की सबसे असफल योजना रही है। इसका कारण है जो आगे हम बताएंगे।
तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि तथा उद्योग दोनों को बढ़ावा। ठीक है? यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुआ था। ठीक है? इसके बाद खदानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा उद्योग और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ावाना। ठीक है? बुनियादी उद्योग जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली के क्षेत्र में विस्तार तथा मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना, ताकि भविष्य में 10 साल के भीतर अपने ही संसाधनों से औद्योगिकरण की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है? यह तीसरी पंचवर्षीय योजना की कुछ मुख्य बातें थी। इसके बाद देश में मानवीय शक्तियों का पूर्ण प्रयोग एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि। ठीक है? तीसरे पंचवर्षीय यह योजना असफल क्यों रही, इसका मुख्य 3 कारण है। तो पहला कारण है 1962 में चीन से युद्ध के बाद नेहरू जी की मृत्यु हो गई। दूसरा कारण है 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया। और तीसरा कारण है 1966 में, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों में भीषण सूखा, और उसी में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और कब दिया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय काल में, जब 1966 में सूखा पड़ा तब। इसके पश्चात इस योजना के बाद 3 साल तक कोई योजना नहीं आई, नहीं बनी, जिसे योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश का समय था 1966 से 1969। तो 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश रही। तो मतलब 3 पंचवर्षीय योजना के बाद एक योजना अवकाश है जो 3 वर्षों के लिए है। तो ये समय अवधि आपको याद करना पड़ेगा। जो पहला था 1951 से 56, दूसरा था 56 से 61 और तीसरा था 61 से 66। और उसके बाद योजना अवकाश 66 से 69, 3 वर्षों तक चला था। इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। तो वार्षिक योजनाएं में वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध, लगातार 2 वर्षों का घोर सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में वृद्धि तथा योजना के लिए संसाधनों की कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप देने में देरी हुई। वर्ष 1966 से 1969 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के तहत 3 वार्षिक योजना बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश कहा गया। ठीक है? इस अवधि को 1966 से 1969 में जो वार्षिक योजनाएं बनी, इन्हें योजना अवकाश कहा गया। और योजना अवकाश में ही, मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हरित क्रांति के विषय में आप लोग जानते होंगे। तो ये हरित क्रांति जो है, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय यानी 1966 में प्रारंभ हुई। विश्व में इसके जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन हैं। भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। और विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉन्ग है। ठीक है? इसके पश्चात हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया। तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो यह विलियम गार्ड ने दिया था। यह विलियम गार्ड ने दिया था। हरित क्रांति से उत्पन्न बीज हाइब्रिड वैरायटी के बीज को बढ़ावा दिया गया था। तो हरित क्रांति में विशेषकर क्या किया गया था? तो यह हरित क्रांति में हाइब्रिड वैरायटी के बीजों का प्रयोगों को बढ़ाया गया था। हरित क्रांति में मोटे अनाजों के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसमें गेहूं के उत्पादन बढ़ा, धान का उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दलहन एवं तिलहन
जो कि भारत में बहुत उपजाए जाते थे। हरित क्रांति के बाद इसके उत्पादन में कमी आई। ठीक है। हरित क्रांति का केंद्र था यूपी का शामिली, यूपी का शामली में था हरित क्रांति का केंद्र। लेकिन हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ पंजाब राज्य को हुआ। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किसे मिला? तो पंजाब को मिला था। ठीक है। इसके बाद द्वितीय हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति जो है इसमें अनुवांशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं। ऐसे फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना जब आई, 3 योजना अवकाशों के बाद, मतलब 3 वार्षिक योजना के बाद चौथी योजना बनाई गई, जो कि 1969 से 1974 तक रही। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? 1969 से 1974। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य स्थिरता को प्राप्त करना था, किंतु यह योजना ही अस्थिर हो गई क्योंकि इसके दौरान प्रतिकूल मौसम से फसल बर्बाद हो गए। ठीक है। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गार्गिल ने तैयार किया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो यह किए थे डी.आर. गार्गिल। डी.आर. गार्गिल ने चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। मई 1970 में संसद में रखा गया। ठीक है। इस योजना का मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। ठीक है। और चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे: स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये पहला उद्देश्य था। फिर राष्ट्रीय आय एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि और आय एवं संपत्ति का समान वितरण तथा क्षेत्रीय असमानता में कमी चौथी पंचवर्षीय योजना का ही उद्देश्य था। फिर इसके पश्चात संतुलित विकास पर जोर, संतुलित विकास पे जोर। इसके पश्चात तीव्र गति से औद्योगिक विकास तथा आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल। ठीक है। और चौथी पंचवर्षीय योजना के समय अवधि में ही उड़ीसा में भीषण चक्रवात आ गया। 1971 में बांग्लादेश युद्ध हो गया तथा शरणार्थी संकट आ गया। ये तो आपको पता ही होगा, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध करके बांग्लादेश को अलग किया गया था और उसी समय में उड़ीसा में भीषण चक्रवात भी आया था। ठीक है। जिस कारण से योजना असफल हो गई, क्योंकि बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में आ गए थे, जिससे हमें खदानों में खाद्य पदार्थों में कमी आ गई थी। और परिवार नियोजन इस योजना के मुख्य उद्देश्य था। तो अगर पूछा जाएगा जो परिवार नियोजन जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है। इसके पश्चात पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो यह ऐसा पंचवर्षीय योजना है जो कि है तो पंचवर्षीय योजना, परंतु इसका समय काल 4 वर्ष का ही है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 4 वर्षों के लिए ही थी, क्योंकि इस समय में सरकार बदल गई थी तो समय से पहले इसे खत्म कर दिया गया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। तो गरीबी हटाओ किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है। गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी हटाने के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। 1975 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। तो ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में।
ठीक है। इस योजना में जनता पार्टी की सरकार ने समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया। इस योजना को जब जनता पार्टी सरकार बदल गई तो यह योजना में 1 वर्ष बचा हुआ था, लेकिन जनता पार्टी के सरकार ने इसे 1 वर्ष पहले ही समाप्त घोषित कर दिया। इसके योजना इस योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की 2 प्रमुख उद्देश्य थे, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो ये क्वेश्चन अभी आया था बिहार एसआई में, जो गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इस योजना में पहली बार गरीबी हटाओ नारा दिया गया। तो पहली बार गरीबी हटाओ नारा कब दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। और इसमें न्यायपूर्ण मजदूरी कीमत की नीति अपनाई गई। ठीक है। उसके बाद ये पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया और 1978 से 1980 में योजना अवकाश चालू किया गया। ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।